खुफिया एजेंसी आईबी ने दिल्ली में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की। दिल्ली पुलिस को लिस्ट सौंपी। शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों की भारत छोड़ने की डेडलाइन खत्म हुई। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक हिंदुस्तान छोड़ना होगा। त्रिपुरा में एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मिला। सीएम मानिक साहब बोले इसका रिपोर्ट दिल्ली को सौंप दें। अटारी बॉर्डर के रास्ते मुल्क वापस भेज गए पाकिस्तान नागरिक। बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। पाकिस्तान से तनाव के बीच दिल्ली में हलचल तेज हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। गृह मंत्रालय पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी करीब 1 घंटे तक अंदर रहे। बॉर्डर पर बीएसएफ की तैयारियों को लेकर के चर्चा हुई। पहलगाम हमले के बाद बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकवादियों को कश्मीर भेजा था। सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान में लड़ चुके पाकिस्तानी आतंकियों को कश्मीर भेजा गया था और ये सभी आतंकी लश्कर के थे। पाकिस्तान को भारत के जवाबी एक्शन का डर है। पाकिस्तानी मीडिया ने शुरू किया नया प्रोपेगेंडा। भारत पर लगाया झेलम का पानी छोड़ने का आरोप। बिना जानकारी झेलम का पानी छोड़ने का दावा। पीओके के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी का ऐलान। भारत के हमले की आशंका से डरे पाकिस्तान के राजस्थान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। जीरो लाइन के पास पेट्रोलिंग कर रहे पाकिस्तानी रेंजर्स। पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ पाकिस्तानी फौज की मेडिकल टीम भी तैनात है। श्रीगंगानगर सरहद पर कई गांवों को खाली करवाया गया। खुद की पीठ थपथपाने में जुटा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सूचना मंत्री अताउल्लाह तराक बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि एयरस्पेस बंद करने से भारत काफी संकट में है। मंत्री अताउल्लाह बोले एयरस्पेस बंद करने से भारत में टिकटों के किराए बढ़े। कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने फिर से 2 राष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया। कहा कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, एक नहीं है। आतंकी हमले के बावजूद विदेशी पर्यटकों का पहलगाम आना जारी है। कश्मीरी व्यापारियों के चेहरे पर रौनक लौटी। 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान से तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला बोले पहलगाम हमले के विरोध में खुल करके सामने आए कश्मीरी उन्हें अलग थलग करने से बचा जाए। दोषियों को सजा दें लेकिन निर्दोषों को नुकसान न पहुंचाए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एक्शन पे बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। भारत सरकार को आतंकी और आम नागरिकों में फर्क करना पड़ेगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान। कहा कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सुरक्षा के कड़े उपाय करने होंगे। सिद्धारमैया के बयान को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आपत्तिजनक बताया। बोले कि पाकिस्तान से सीएम को इतना प्रेम क्यों है। सीएम सिद्धारमैया के बयान को आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने बताया शर्मनाक। कहा कि पता नहीं कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले पाकिस्तान को सबक सिखाने और पीएके को भारत में मिलाने का समय आ चुका है। पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। भारत के पास कई विकल्प हैं, मुझे विश्वास है कुछ तो एक्शन होगा। बिलावल भुट्टो के बयान पर बोले शशि थरूर पाकिस्तानियों को समझना चाहिए अगर हमारे यहाँ खून बहेगा तो उससे ज्यादा पाकिस्तान में खून बहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 121वां एपिसोड। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के बोले इस हमले से मेरे मन में गहरी पीड़ा है। पीएम मोदी बोले पहलगाम में आतंकियों की कुंठित कायरता देखी। आतंकियों के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। मन की बात में पीएम मोदी बोले आज हर भारतीय का खून खौल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता ही हमारी ताकत। पीएम मोदी बोले आतंकी हमले के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है। ग्लोबल लीडर्स ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देश को भरोसा दिलाया। कहा पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट लिखा कि पीएम ने पहलगाम हमले के दोषियों को कठोरतम जवाब देने के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी एकजुट हैं। देवघर में पीएम मोदी को लेकर के बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। देश का हर कोई उन्हें पूरी दुनिया में एक मजबूत प्रधानमंत्री मानता है। उन्हें 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन प्राप्त है। भारतीय नेवी का दुश्मन को कड़ा संदेश। किसी भी समय किसी भी जगह मिशन के लिए तैयार। युद्धपोत में कई एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। लंबी दूरी के सटीक आक्रमण हमले के लिए कई सफल एंटी शिप फायरिंग की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। अब तक 9 आतंकियों के घरों को किया गया ध्वस्त। कुलगाम के देवसर में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। संदिग्धों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। युद्ध के माहौल के बीच बॉर्डर पर सुरक्षा की तैयारियां तेज। सरकार के बनवाए गए बंकरों की हो रही है सफाई। पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली में जन आक्रोश रैली। हिंदू संगठन के साथ दिल्ली के सड़कों पर उतरे पूर्व बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने पाकिस्तान को चेताया। कहा कि अगर पड़ोसी मुल्क से हमारा देश हमला हुआ, हमास जैसा हमला हुआ तो हिंदुस्तान इजराइल वाला बदला लेगा। रमेश बिदूड़ी बोले अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो फिर धर्म पूछकर हिंदुओं को क्यों मारा। देश का हिंदू इतना कमजोर नहीं है कि ऐसी कायराना हरकत से डर जाए। पहलगाम हमले के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन। सड़क पर उतरे व्यापारी और छात्र। पहलगाम हमले के खिलाफ चंडीगढ़ में कश्मीरी छात्रों ने निकाली मशाल। जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी।
पहलगाम हमले के बाद समुद्री इलाके में चौकसी बढ़ी। पोरबंदर के पास मॉनिटरिंग की जा रही है। बोट और शिप के साथ सुरक्षा बढ़ाई। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कनाडा में जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदू फोरम कनाडा और हिंदू कनाडिया ऑर्गेनाइजेशन बैनर तले टोरंटो में प्रोटेस्ट जारी। पहलगाम हमले को लेकर के अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर अटैक। कहा कि यह सरकार की नाकामी है। देश जानना चाहता है कि आतंकी आए कैसे। अखिलेश यादव बोले, अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहती है सरकार। पहलगाम में मारे गए लोगों को 25-25 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। पहलगाम आतंकी हमले पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के हर एक्शन के साथ 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड पुलिस तैयारियों में जुटी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई। पाइप बम, कुकर बम, टिफिन बम और आईडी मिले। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ। अलीगढ़ में करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर टायर फेंके। टायर फेंके जाने पर सपा सांसद ने काफिले की कई गाड़ियों में एक दूसरे से भिड़ गई। पुलिस ने काफिले को अलीगढ़ बॉर्डर से निकाला। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमले के मामले में केस दर्ज हुआ। अलीगढ़ एसपी बोले, उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज भी चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को कराया गया खाली। शुक्रवार को नोटिस देने गए डॉक्टर से मारपीट हुई थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। हालात का लिया जायजा। एसटीएफ और झज्जर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। गैंगस्टर कृणाल जून को गिरफ्तार किया गया। रंगदारी की कई मामले दर्ज। किरण मांगले ने अपने दामाद को भी गोली मार दी। दामाद अविनाश की हालत बेहद गंभीर है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 के पास झुग्गियों में लगी आग। दूर दूर तक फैली आग की लपटें। दिल्ली के शकरपुर इलाके में आईटीओ जाने वाले रास्ते पर मौजूद जंगलों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर में आग का कहर। काराकोट रेंज में जंगलों में लगी भीषण आग। दूर तक देखी गई आग की लपटें। मुंबई के कैसर-ए-हिंद इमारत में आग पर काबू। रात करीब 2:30 बजे लगी थी आग। इसी इमारत में 4थी मंजिल पर है ईडी का दफ्तर। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने एयरपोर्ट परिसर की तलाशी ली। ईमेल के जरिए धमकी मिली थी। 15 मई तक चलेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 4 मई को पीएम मोदी गेम्स का उद्घाटन करेंगे। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे सीएम नीतीश। 4 मई से शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का निरीक्षण किया। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय पासी समाज का प्रोग्राम। तेजस्वी यादव बोले, आरजेडी की सरकार बनी ताड़ी को शराबबंदी बाहर कर देंगे। बिहार की जनता की प्रशांत किशोर की अपील। लालू की नीतीश या मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देख करके वोट दीजिए। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। अब केंद्र कर्मचारियों के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता। 50 से बढ़कर के 55% किया गया डीए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूह को किया संबोधित। कहा कि स्टार्टअप सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि नए विचारों को साकार करने का साहस है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता बवानी में ग्रामीण गौशाला पहुंची। गौशाला में सीएम रेखा ने गौ सेवा की। उज्जैन दौरे पर मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह बाबा महाकाल के किए दर्शन। पूजा अर्चना भी की। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अब 1 साल एफडी कराने पर मिलेगा 6.75% ब्याज। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में इजाफा। सोना 721 रुपए महंगा होकर के 95,631 रुपए पहुंच गया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 54 और रियान क्लेटन ने 58 रनों की पारी खेली। और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20 ओवर में 161 रन पर ढेर हुई। मिचेल मार्श ने 34, निकोलस पूरन ने 27 और आयुष बडोनी ने 35 रन बनाए।